सागर में लाखा बंजारा झील सुंदरीकरण विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीधी तस्वीरें सागर से। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भेंट करते हुए, मुलाकात करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि अपनी मनमोहक मुस्कान के लिए भी जाने जाते हैं, और ये जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित स्टॉल लगाया गया है, उसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बदलने वाली है बुंदेलखंड की तस्वीर। सिंचित होंगे खेत, किसानों के जीवन में आएगी खुशहाली, समृद्धि, पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी अब मिलेगा भरपूर जल। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास की परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। साथ है श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड। साथ है श्री गोविंद सिंह राजपूत, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन। साथ है राजेंद्र शुक्ल, माननीय उपमंत्री महोदय। श्री गोपाल भार्गव, माननीय विधायक महोदय श्री, और इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि। स्मार्ट सिटी लिमिटेड का सिटी गवर्नेंस सेंटर और जोनल फैसिलिटेटर का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अब लोकार्पण कर रहे हैं। 22.85 करोड़ की लागत से ये परियोजना सिटी गवर्नेंस सेंटर व जोनल फैसिलिटेटर का सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। सागर नगर पालिका निगम का वर्तमान भवन एक पुराना जर्जर हालत में हुआ करता था, जिसमें वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त जगह न मिलने के कारण की शिक्षा सागर में ही हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर आपने किया है और वर्तमान में आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, पर उसके पूर्व आप सागर में आपकी शिक्षा हुई है। निश्चित ही आपका सम्मानित करते हुए हम सभी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हम सबकी ओर से होना चाहिए आदरणीय देवियम सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम सम्मान समारोह के पूर्व हम चाहेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय विधायक सम्मानित श्री शैलेंद्र जी जैन, माननीय विधायक विधानसभा सागर के लिए। बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय गौर। हम सब के लिए आज का दिन बहुत महत्व का है, जब हम सबको, सागर वासियों को, मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री और पिछले 1 वर्ष में जिन्होंने सागर शहर के लिए इतना कुछ दिया है कि हम सब अभिभूत हैं। और मेरी इच्छा तो ये थी कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नागरिक अभिनंदन होना चाहिए। आज आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का वर्षों से जिस बात का हमें इंतजार था, ज्ञान के प्रकाश को जो धूमिल होता जा रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कारण, उसको किस तरह से उन्होंने राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना करके रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं हजारों युवाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज सागर की
डॉक्टर गौर साहब की नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब के लिए भी एक गौरव की बात है कि जिन्होंने सागर शहर के ही शासकीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और अनेक लोगों के साथ उनका बहुत आत्मीय संबंध है और आज वो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे सम्मानीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए भी जोरदार तालियां के साथ हमारे बीच में हम सबका सौभाग्य है मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली उनके लिए भी हो जाए। हमारे प्रभारी मंत्री हमारे अपने सम्मानीय राजेंद्र शुक्ल जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। हम स्वागत करना चाहेंगे सम्मानीय हमारे यशस्वी मंत्री महोदय सम्मानीय गोविंद सिंह जी का। हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे वरिष्ठ विधायक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय गोपाल भार्गव जी का। हम स्वागत करना चाहते हैं खुरई विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी का। भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय गौरव सिरोठिया जी का। हमारे नगर पालिक निगम की यशस्वी महापौर बहन संगीता जी का। हमारे पार्टी के जिले के जो विधायक गण हैं सम्मानीय प्रदीप लारिया जी, सम्मानीय ब्रज बिहारी पटेरिया जी, सम्मानीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी, बहन निर्मला सप्रे जी, इन सब का बहुत स्वागत है। और स्वागत है जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय हीरा सिंह जी का, निगम के सम्मानीय अध्यक्ष वृंदावन जी का, सम्मानीय प्रभु दयाल पटेल जी का। आज हमारे बीच में एक ऐसी विभूति है, क्षमा करिएगा, मेजर जनरल कृष्णन साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृष्णन साहब का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। सागर के विकास में उनका भी बहुत योगदान है, समय मिलेगा तब कभी बताऊंगा। और आज जो हमारे सागर के गौरव हैं, जिनको हमने सबने सम्मानित करने का गौरव प्राप्त किया है, ऐसे हमारे प्रथम पंक्ति में प्रथम नंबर पे सम्मानीय पुष्कर सिंह धामी जी, पद्मश्री राम साहेब पांडे जी, वरिष्ठ और हमारे सिने जगत के नामी ग्रामीण कलाकार सम्मानीय गोविंद नामदेव जी हमारे गौरव हैं। कार्डियोलॉजी के माध्यम से इस देश की अनेक लोगों की दिलों की धड़कन को रेगुलरेट करने वाले सम्मानीय स्कंद त्रिवेदी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पीसीसीएफ सम्मानीय रमेश दवे साहब, रिटायर्ड आईएएस अफसर सम्मानीय अरुण भट्ट साहब, आईआरएस ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में इनकम टैक्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सम्मानीय अनूप जैन जी, सम्मानीय गौरव भारल जी, उन सबका आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक जोरदार ताली हमारे ऐसे सम्मानित होने वाले अतिथियों के लिए। अंत में 1 मिनट में मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से सागर के लोगों की भावनाएं भी पहुंचाना चाहता हूं। सागर में हमारा संभागीय मुख्यालय तो है, लेकिन विधि महाविद्यालय से अभी भी हम वंचित हैं। मैं आज के इस अवसर पे, चूंकि डॉक्टर गौर साहब जिनकी नाम से हम लोग गौर दिवस के रूप में ये आज का दिवस मना रहे हैं, गौर साहब के नाम से एक विधि महाविद्यालय की माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करेंगे तो ये गौर साहब के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी बात का समर्थन तालियों के साथ करते चलिए। एक डॉक्टर गौर साहब के नाम से सागर शहर के बीचों बीच में एक सेंट्रल लाइब्रेरी की भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनती करना चाहता हूं। वो सेंट्रल लाइब्रेरी का नामकरण डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब के नाम से होना चाहिए। ये बड़ा तालाब हमें दिख रहा है जिसका जीर्णोद्धार हमने किया है, लेकिन डीपीआर में ये छोटा तालाब रह गया था। मैं समझता हूं कि तालाब तो हमारा एक ही है,
इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये थोड़ा सा उचित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, एक बड़ा काम हो गया है, ये छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए आज मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करेंगे तो हम सबके लिए निश्चित रूप से खुशी की बात होगी। मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं क्या आप लोग? और अंत में 24/7 वाटर सप्लाई, उसके लिए हमें राजघाट डैम पे या तो हमारे डैम की हाइट बढ़ना चाहिए, नहीं तो खमरिया में नवीन बांध की आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करेंगे, ताकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सागर के लोगों को प्रतिदिन और 24/7 पानी उपलब्ध हो। इस हेतु इस बात की भी आज वो घोषणा करेंगे। मैं इस मांग पत्र को आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सुपुर्द करता हूं और आप सबके माध्यम से उनसे विनती करता हूं कि इन तमाम बातों को आप अपने उद्बोधन में सम्मिलित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए एक और परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं, चूंकि आज सागर गौरव दिवस भी है। हमारे सागर मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर 2-2 मिनट के लिए बोलें। 4:45 बजे यहाँ से टेक ऑफ करना भी जरूरी है, तो इसलिए सभी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी की इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो हम लोग 4:45 बजे टेक ऑफ भी कर जाएंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण उद्बोधन का बोल रहे हैं सर, उद्बोधन आज के इस अवसर पर आप सभी को संबोधित करें। आज के इस बहुत ही शुभ और गौरव दिवस पर पधारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इसी शहर में जिनकी स्कूल शिक्षा हुई, अब वो उत्तरांचल के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय धामी जी, हमारे प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, नगर विधायक हमारे शैलेंद्र जैन जी, आदरणीय हमारे गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रदीप लारिया जी, आदरणीय निर्मला जी, हमारे विधायक आदरणीय पटेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा भैया, मेयर हमारी भाभी संगीता जी, और भूल गए जो हमको में उठ के बढ़ाते भूल गए हमारे अध्यक्ष सिंह तोमर जी, और अब जो रहेगा वो क्षमा करना सम्मानीय मंच। समय का बहुत अभाव है, जल्दी से सीएम को उड़ना है, दिल्ली जाना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, सच मायने में तो हम लोगों की इच्छा थी कि आप रात में रुके यहाँ। आज रात में यहां से जाते अगर जल्दी नहीं जाना होता तो आज ये कार्यक्रम भी देखते, गौरव दिवस का रंगारंग कार्यक्रम भी आपको देखना है। इतनी सारी सौगातें सागर में आपने दी हैं, इन सारी सौगातों को लेकर आपका यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि गण सम्मान भी करना चाहते हैं, मगर अब चूंकि समय का अभाव है, आज ये झील जो आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लाखा बंजारा झील है। ये लाखा बंजारा झील एक समय था जब लाखा बंजारा के बारे में लोग बोलते हैं कि लाखा बंजारा जी गौओं गाय को बहुत प्रेम करते थे। हजारों लाखों गाय उन्हें काफिले में होती थी, वो गाय लेकर यहाँ आए थे और पानी की समस्या को सागर में देखा तो लाखा बंजारा ने संकल्प लिया क्यों ना यहाँ एक तालाब खोदा जाए,
उसमें कई किंवदंतियां उन्होंने बलि दी और जो भी किया, लेकिन आज लाखा बंजारा जी की विशेष प्रयास से उस समय जो झील का निर्माण हो गया था, ये झील कई सालों से आंसू बहाती रही, सरकारें आई गई, लेकिन झील की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक समय ऐसा भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस झील में क्रिकेट खेलते थे, पूरी की पूरी झील सूख गई थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास, डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष प्रयास कि आज ये झील आप देख रहे हैं, ये सुंदर नहीं, अति सुंदर झील जो सागर के नाम से है, वो आज आपकी कृपा से बन गई। धामी जी बचपन में यहां घूमते होंगे, आज उन्हें भी झील का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ये देखकर उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा। आप सबका दिल से स्वागत है। चूंकि हम सब आपको सुनना चाहते हैं, एक बात मैं पूरे सागर संभाग की तरफ से रखना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, सागर संभाग में सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहां कैंसर का अस्पताल का विभाग नहीं है। यहां के मरीज भोपाल, दिल्ली, इंदौर जाते हैं, पूरे संभाग में एक कैंसर अस्पताल का विभाग होना चाहिए। ये हमारा आपसे निवेदन है। इसमें ज्यादा नहीं, 40 करोड़ रुपए का खर्च है, 40-50 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 40-50 रुपया जैसे हैं। तो ये बहुत जरूरी मांग मैं पूरे संभाग की तरफ से रख रहा हूं कि कैंसर मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग खोला जाए। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां महिला रोग चिकित्सक की बढ़ती मांग है, जिसमें यहां पर चिकित्सक के 2 पद और स्वीकृत किए जाएं। और तीसरा, हेड इंजरी बहुत होती है, यहाँ हेड इंजरी होती है, हमारे कई लोग यहां से भोपाल जाते आते रास्ते में खत्म हो जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, न्यूरो सर्जन विभाग भी मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जाए। ये 3 मांगे स्वास्थ्य संबंधी है जो मेरे मन में थी। मेरे संभाग के सारे लोग कहते थे इन बात को रखना। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों को पूरा करेंगे। आप सबका दिल से हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आप सभी की ओर से विनम्र आग्रह करेंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। सागर के गौरव दिवस के अवसर पर इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और इस सागर की धरती से अगाध प्रेम करने वाले, जिनका बचपन सागर की इस धरा पर बीता है, ऐसे हमारे उत्तरांचल राज्य के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, यहाँ के स्थानीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर गोविंद राजपूत जी, आदरणीय शैलेंद्र जी, आदरणीय प्रदीप लारिया जी, बहन निर्मला जी, गौरव सिरोटिया जी, हमारे गोपाल भार्गव साहब, भूपेंद्र सिंह जी, ब्रज बिहारी पटेरिया जी, वीरेंद्र पटेल साहब, हीरा भैया और हमारी महापौर श्रीमती तिवारी जी, सभापति महोदय और इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य सज्जनों और सागर के नागरिक भाइयों और बहनों, सागर का आज गौरव दिवस है और मैं समझता हूं किसी भी क्षेत्र का गौरव दिवस
उसके जीवन में बहुत महत्व रखता है। और ऐसे महत्वपूर्ण दिन हम सबके मध्य एक के बजाय दो दो मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति हो तो ये गौरवगान निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं इस मौके पर सागर के सभी जनप्रतिनिधियों को और आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सागर का गौरव बढ़ाने में हमारे लाखा बंजारा से लेकर सर डॉक्टर हरि सिंह गौर तक का बड़ा योगदान है। बड़े बड़े लोग इस धरा पर हुए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से इस धरा को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। ये पल इतिहास को स्मरण करने का है, यह पल वर्तमान में जीने का है और यह पल सागर और बुंदेलखंड के भविष्य को गढ़ने का पल है। और मैं समझता हूं इस दृष्टि से बहुत ही अधिकारीगण हम सबके मध्य उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात कही है। मैं पुनः इस गौरवपूर्ण मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबके परिश्रम प्रयास से सागर का गौरव आने वाले कल में और बढ़ेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा और मध्य प्रदेश का गौरवगान बढ़े, इसमें भी सागर की धरा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचनों के लिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आप सभी की ओर से विनम्र आग्रह करेंगे माननीय विधायक खुरई श्री भूपेंद्र सिंह जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना संबोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज गौरव दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ है, ऐसे हमारे यशस्वी नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सहस्त्र में उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला है। उनका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम सबके लिए एक गौरव और है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे अपने, और मैं उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र खुरई में जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा जनता का आशीर्वाद दिलाया कि मैं 50,000 वोटों से खुरई विधानसभा से विधानसभा का चुनाव जीता। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे आदर के केंद्र जिनके साथ काम करने का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, माननीय नरेंद्र सिंह अध्यक्ष जब वो थे तो मुझे रूप में काम करने का अवसर मिला और मैं अपने जीवन, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित नरेंद्र सिंह जी भी हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। हमारे सागर जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के सरल और सहज उप मुख्यमंत्री, मुझे याद है कि पिछले बार जब वो
मंत्री नहीं बन पाए थे। मैं मंत्री था, तो मैं जब वो कैबिनेट में जा रहा था तो नरेंद्र सिंह जी नीचे राजेंद्र शुक्ला जी नीचे जहां सामान्य जनता बैठती है वहां पर विधायक थे। वो 5 बार 6 बार मंत्री रहे, पर सामान्य जनता के साथ के मंत्रालय में बैठे थे। मैं आग्रह करके उनको अपने कक्ष में ले गया, तो जिनमें अभिमान नहीं है और वास्तव में अगर विकास देखना है तो आप रीवा में जाके राजेंद्र शुक्ला विकास का विजन जरूर देखिए। ऐसे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हम सबके आदर्श के केंद्र, मेरे बड़े भाई, जिनसे 40 वर्षों तक अनेक बार उनके साथ में जेल गया, अनेकों बार लाठियां खाई कांग्रेस। ऐसे हमारे नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक शैलेंद्र जैन जी, सम्मानित उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, इस सागर में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 50 साल तक, पर 50 साल में कांग्रेस की सरकार में इस सागर में कोई काम नहीं हुआ भाइयों, कोई काम नहीं हुआ। मैं पूरा प्रमाण के साथ रखता हूं। तो हमारे यशस्वी नेता मुख्यमंत्री उस समय के माननीय शिवराज सिंह चौहान 550 करोड़ हमारे सागर के अंदर बनाकर देने का काम किया। अगर एक प्रकार की कठिनाइयां, मैं तो छात्र राजनीति यहां से हम लोगों ने शुरू की। सागर की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं 100 बार ना गया हूं। कुछ नहीं था सागर के अंदर। मैं आज इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की सन 2016 में। और जब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई तो 2016 में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी का चयन किया, उसमें सागर का भी चयन किया 2016 में। 1000 करोड़ की राशि सागर को स्मार्ट सिटी मिशन में मिली। और भाइयों और बहनों, काम की शुरुआत होती, पैसा आया, और दुर्भाग्य देखो सागर का कि कमलनाथ दादा की सरकार आ गई। और उस कमलनाथ की सरकार में इस सागर तालाब के नाम पर कम से कम स्मार्ट सिटी मिशन के 100 से 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस अकेले सागर तालाब में उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया। पर ईश्वर की कृपा थी कि सरकार चली गई, हम लोग आ गए। और यह भी ईश्वर की कृपा थी, शैलेंद्र जी यहां पर बैठे, यह भी ईश्वर की कृपा थी कि मुझे नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं सागर, जहां पर लाखा बंजारा झील सौंदर्यीकरण विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। मुझे स्मरण नहीं कि एक भी 2 लाइन की सड़क, एक भी 2 लाइन की सड़क कहीं पूरे संभाग में नहीं थी। आज 4 लाइन और 6 लाइन की सड़कें बन, कनेक्टिविटी शानदार हो रही। शिक्षण के क्षेत्र में, पहुंच मार्गों के क्षेत्र में तो है ही, रेल लाइनें बिछ रही, नई रेल लाइन में ललितपुर से सिंगरौली तक सभी को जानकारी। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अब शायद ये कोई शहर ऐसा हो जहां 2 विश्वविद्यालय हों, वो भी गवर्नमेंट के, एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और उसके बाद में राजकीय विश्वविद्यालय।
मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, शिक्षा के एक हब के रूप में जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में पढ़ता था तो मैं देखता था कि यहाँ पर करीब 30% लड़के उगांडा से, कीनिया से, इथोपिया से, जाम्बिया से, पता नहीं कितने लड़के आते थे यहाँ पर पढ़ने। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा इससे विश्वविद्यालय के लिए ऐसी कीर्ति मिली है। अब छात्र कम हो गए, विदेशी छात्र। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे डीयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हों, नामी विश्वविद्यालय हों, उनसे भी छात्र संख्या ज्यादा सागर विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की होती थी। और इसलिए हम लोग तो शुरू से डॉक्टर गौर को याद करे आए हैं, लेकिन इसके बाद में पिछले ही साल, इसी साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य का विश्वविद्यालय यहाँ बनाया, मूर्त रूप ले रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कैन बेतवा का 25 तारीख को इसी बुंदेलखंड में सागर जिला भी जिससे लाभान्वित होगा, हमारा दमोह जिला भी होगा, हमारा पन्ना भी होगा, हमारा छतरपुर भी होगा। लाखों हेक्टेयर खेती का रकबा बढ़ने वाला है। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। अपेक्षाकृत हमारा यह बुंदेलखंड अंचल थोड़ा सा महफूज था। इस बात से वंचित थे हम। जब हम मालवा तरफ जाते थे तो हमें एक अलग मध्य प्रदेश दिखता था, और जब हम इस तरफ आते हैं तो हमें अलग दिखता था। लेकिन आज उस गड्ढे के लिए हमने भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरने का काम किया है। बहुत सी बातें हैं, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा। अस्पताल के बारे में बात हुई, कटरा मस्जिद की यहाँ सभा हुई थी, जहां पर माननीय शिवराज जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सागर में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय मांग चल रही थी। हमने 40-45 साल तक संघर्ष किया। उसके लिए हम लोगों ने लाठियां भी खाई। भोपाल जब जाते थे तो विदिशा में खूब पिटे, सारे लोग पिटे और कई प्रकार के प्रसंग आए सामने। लेकिन लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश का शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अपने सागर में स्वीकृत हुआ। अब तो बहुत हो गए हैं, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी बात थी शासकीय महाविद्यालय बनने की चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके लिए हुआ लगभग 18 वर्ष होने को है उसके लिए। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों ने कहा है यहाँ पर, एक तो कैंसर के बारे में भी कहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग भी आते, सारे जिले के लोग भी आते, लेकिन यहाँ पर बड़े रोगों की चिकित्सा नहीं होने के कारण से लोग नागपुर भी जाते हैं, लोग इंदौर भी जाते हैं, भोपाल भी जाते हैं, कई लोग दिल्ली बम्बई भी जाते हैं, बेंगलोर, पूना और हैदराबाद भी जाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस जिले के लिए, बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए यह एक बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा आपकी सहायता होगी, आपका उपकार होगा कि सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि यहाँ कार्डियक ऑपरेशन की, हार्ट के ऑपरेशन की व्यवस्था होना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए। यहाँ लीवर के ट्रांसप्लांट की व्यवस्था यदि संभव हो सकती है तो होना चाहिए। यहाँ किडनी के ट्रांसप्लांट की व्यवस्था होना भी लाजमी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो मेजर, जो बड़े रोग होते हैं उसकी कोई की चिकित्सा भी हमारे 18 वर्षों के बाद भी इस सागर के मेडिकल कॉलेज में नहीं होती है। और इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि सारे जनहित की बात है, एक एक व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बात है जो इस माइक से बोल रहा हूँ। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका और ज़्यादा अपग्रेडेशन करने के लिए संख्या बढ़ गई है, छात्रों की संख्या बढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें बढ़ी हैं, सारी सीटें बढ़ी हैं। लेकिन जो बहुत ही संगीन रोग होते हैं, जिनमें लोग लुटपिट जाते हैं, जमीन जायदादें बिक जाती हैं, जेवर बिक जाते हैं, उनके लिए, उन विषयों के लिए यदि यहाँ शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, बहुत बड़ा आपका उपहार होगा। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके लिए आप निश्चित रूप से सोचेंगे और भविष्य में बजट में ही प्रावधान करेंगे और इसमें जो भी आवश्यक होगा वो व्यवस्थाएं करेंगे। आप यहाँ पर पधारे, धामी जी यहाँ पर पधारे, आप दोनों जन को, हमारे तोमर जी यहाँ पधारे,
सभी के लिए मैं अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए भी क्योंकि सागर शहर में मेरी आधा जीवन निकला, मैं पढ़ा लिखा यहीं पर विश्वविद्यालय में, मैं यहाँ पर स्कूल में ही पढ़ा, सारी चीज़ें, तो लगाव काफ़ी है और मेरी जन्मभूमि भी है। इस कारण से मैं यही चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा कि बताएं, तो मैंने कुछ समस्याएं बता दी, लेकिन जो प्रगति और तरक्की हमने इन वर्षों में की है निश्चित रूप से स्तुत्य है, स्मरणीय है, अभूतपूर्व है। हम इस तरक्की के लिए और आगे बढ़ाएंगे। इस सूखे हुए बुंदेलखंड में अब हरियाली तो आ ही रही है, बांध बन रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम वृद्धि करेंगे। सभी के लिए जो यहाँ पर आए हैं, हमारे नगर के नागरिक, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी के लिए प्रणाम है, नमस्कार है। जरा एक बार अस्पताल के बारे में हाथ उठा के बता दो, मैंने जो मांगी है सही है कि नहीं है नहीं? मुख्यमंत्री जी हमारे लोगों की भावना के अनुरूप निश्चित रूप से आप, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब हम आप सबकी ओर से आग्रह करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रभारी मंत्री सागर श्री राजेंद्र शुक्ल जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। और अब आप सबकी ओर से हम विनम्र आग्रह करेंगे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आए और आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें आप सबकी करतल ध्वनि के बीच। भारत माता की, भारत माता की। सागर दिवस के इस शुभ अवसर पर आज जिनके नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अनेक विकास योजनाओं को गति प्रदान हो रही है, अनेकों शिलान्यास, अनेकों लोकार्पण संपन्न हो रहे हैं। बहुत ही सहज सरल मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष, और जिनसे एक लंबा मेरा व्यक्तिगत संबंध है, उनका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उप मुख्यमंत्री और जनपद सागर के प्रभारी मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भूपेन्द्र सिंह जी, प्रदीप लारिया जी, ब्रज बिहारी पटोरिया जी, बीरेन्द्र सिंह लोधी जी, श्री शैलेंद्र जैन जी, अध्यक्ष जिला पंचायत हीरा सिंह राजपूत जी, निर्मला जी, पीना की विधायक संगीता तिवारी जी, महापौर वृंदावन अहिरवार जी, देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष भाजपा गौरव जी एवं सागर सम्मान प्राप्त सभी हमारे महानुभाव और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज इस ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण में और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण पर्व के इस विशेष आयोजन पर इतनी भारी संख्या में पधारे आप सभी मेरे सागर के भाई बहनों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के हृदय क्षेत्र मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम को अपने विकास आधारित 1 वर्ष का समय पूरा होने पर उनकी पूरी टीम को और उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से ठीक 1 दिन बाद यानी कि 24-25 तारीख को
मध्य प्रदेश की इसी पवित्र भूमि में जिन्होंने जन्म लिया और पूरे भारत का मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया, हमारे प्रेरणापुंज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। मैं इस अवसर पर उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बहुत विस्तार से बोली है और आदरणीय मोहन जी को और मुझे अभी यहाँ से भोपाल जाना है और भोपाल से दिल्ली पहुँचना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मुझे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के साथ इस सागर के इस लाखा बंजारा झील के इस कार्यक्रम में, लोकार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ तो मेरे मन में सागर में जो बिताए मेरे बहुत बचपन के दिन थे, यानी मैं 12-13 वर्ष की उम्र से लेकर 15-16 वर्ष की उम्र तक यही सागर में रहा। यहाँ पर अनेक अनेक स्मृतियाँ मेरे मन में हैं। वो सारी यादें मेरे मन में ताज़ा हो गई और मैं सच में 1990 और 90 के बाद आज 2024 यानी कि 34 साल इस दौरान बीच में बीत गए। मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश और ये हमारा सागर किस तरह तेज गति से आज विकास की ओर बढ़ रहा है। और जब भी मुझे पिछले दिनों जैसा भूपेंद्र जी ने बताया कि यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली थी, उस दौरान भी मुझे 2 दिन सागर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी नए स्थान पर जा रहा हूं, बल्कि कल से ही मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा था कि जल्दी जल्दी समय बीते और जल्दी जल्दी मैं सागर आप सबके बीच में आऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पैतृक स्थान पर आ गया हूं। आप सोचिए कि कोई 12 साल का बालक जब बड़ा होता है तो उसके मन में किस प्रकार के भाव होते हैं, किस प्रकार की स्मृतियां होती हैं। सागर मेरे लिए केवल एक शहर नहीं बल्कि ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अविभाज्य हिस्सा है। मेरे स्वर्गीय पिताजी यहीं महार रेजिमेंट में थे और उस दौरान उनकी पोस्टिंग सागर में हुआ करती थी। उन्हीं दिनों मैंने अपने छात्र जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष इसी सागर की धरती पर बिताए। ये भूमि यहाँ के लोगों के, ये भूमि और यहाँ के लोग मेरे लिए हमेशा एक विशेष स्थान रखते हैं। यहाँ की प्रत्येक गली, प्रत्येक रास्ता और झील मेरी स्मृतियों में हमेशा रहती है। सागर की इस पुण्य भूमि ने मुझे न केवल संस्कार दिए बल्कि जीवन में नई दृष्टि भी और प्रेरणा भी प्रदान की। इस भूमि ने हमेशा मेरे जीवन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। इस भूमि से मैं आज यही कहना चाहता हूं कि इस भूमि से मेरा रिश्ता अटूट रहेगा। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के द्वारा सागर का जो कायाकल्प किया गया है उसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस झील से बनने से। और इस प्रकार मैं अभी देख रहा था, मैं राजेंद्र जी से, आदरणीय मोहन जी से अभी पूछ रहा था, इतना सारा पानी दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे इस सागर के जो जल का स्तर है, उस जल के स्तर को भी जो है एक प्रकार से मेंटेन करने का काम करेगा। और आने वाले समय में कई वर्षों तक, एक समय होता था, मैं जब छोटा था, अभी मैं मोहन जी को रास्ते में सुना रहा था, जब सब्जी बेचने वाले आते थे तो यहाँ सबसे पानी की यहाँ बहुत कमी हुआ करती थी। तब वो कहते थे आलू गोभी भटा टमाटर जोर जोर से जो है वो आवाज लगाते थे। तो मेरे स्मरण में है बहुत सारी बातें यहाँ की। तो मैं पिछले 1 वर्ष में हुए इस विकास कार्यों के लिए आदरणीय मोहन यादव जी को और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। आज अनेक योजनाओं का, यहाँ 100 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का ये पुनर्विकास सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो सका है। ये सब इनकी मेहनत का परिणाम है। इन सभी कार्यों के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव स्थापित कर ली है।
वास्तव में बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। मैं अभी देख रहा था उनके साथ जब कार्यक्रम में आ रहा था तो अनेकों लोग मोहन यादव जी के ऊपर चढ़ जा रहे थे और उनके सुरक्षाकर्मी उनको हटा रहे थे, तो सुरक्षा कर्मियों को पीछे कर रहे थे, अरे भाई रुक जाओ, है उनको आने दो मेरे पास। तो इतनी सरलता से काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले अपने आगामी कार्यकाल में आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और तेजी से विकास करेगा। अनेक हमारे मंत्रीगणों ने, विधायकों ने जो यहाँ पर अनेक अभिलाषाएं उनके सामने प्रकट किए हैं, अनेकों अपेक्षाएं की हैं, निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और आज पूरे देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकारें हैं, वो डबल इंजन की सरकारें बहुत तेजी से विकास कर रही हैं, तभी मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से आज एक अच्छे राज्यों की श्रेणी में, देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, उससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए हैं। दोनों ही जगह पर हमें बहुत बड़ा समर्थन हमारी पार्टी को मिला है। जहां लोग कह रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, वहां सरकार बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प रखा गया है, उसमें हम सबको अपना योगदान देना है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं आता हूं। अभी गोपाल भार्गव जी भगवान बद्री विशाल की और बाबा केदार की जय कर रहे थे। निश्चित रूप से ये उद्घोष पूरे देश और दुनिया के अंदर आज लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश का महाकाल का जो कॉरिडोर हो या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या उत्तराखंड के अंदर आप जाएंगे तो बाबा केदार का स्थान हो या बाबा भगवान बद्री विशाल का स्थान हो, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कुछ निर्णय लिए हैं भाइयों बहनों। उसमें से एक निर्णय जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा, हमारी पार्टी का ये देश की आजादी के बाद लगातार ये संकल्प रहा, देश की प्रतीक्षा रही कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। तो ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है और ये समान नागरिक संहिता यूसीसी की ये गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। हमने अनेक निर्णय, वहां पर धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, दंगा रोकने के लिए कानून बनाया है, अतिक्रमण, लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ वहां कठोर कार्रवाई की है, और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उस पर भी हमने कड़ाई से देवभूमि के अंदर काम किया है। क्योंकि इसके पीछे हमारा केवल हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है, उसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, उसका मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने के साथ ही भारतीय संस्कृति की पहचान को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि एक समय था देश के अंदर केवल तुष्टीकरण का खेल खेला जाता था, वोटों की राजनीति की जाती थी, लेकिन आज विकास की राजनीति हो रही है। हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल आज जो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका हो रहा है, ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अन्य लोगों को भी आज बाहरी दिखावे के लिए इस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्येय मानकर डबल इंजन की सरकारें प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। ये प्रोजेक्ट भी आज जो यहाँ पर जिनका लोकार्पण हुआ है उसी प्रेरणा का हिस्सा है, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि इस परियोजना के पूरा होने से सागर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन एवं रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे। मैं सागर में अपने सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप सब मिलकर जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, आप इस विकास की यात्रा के भागीदार बने और देश में अपने राज्य को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी के साथ मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को
आप सबके बीच में मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए, यहाँ पर आमंत्रण देने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको एक बार हृदय से फिर से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज सागर गौरव दिवस पर 8 सागर रत्न को हम सम्मानित कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सम्मानित करें। आप सागर से संबंधित हैं, आपकी शिक्षा सागर में ही हुई है, आपका बाल्यकाल भी सागर में बीता है और निश्चित ही आप सागर के गौरव हैं और आज के इस अवसर पर आपको हम सम्मानित करके स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी क्रम में हम पद्मश्री राम सहाय पांडे जी का अब अभिनंदन करने जा रहे हैं। पद्मश्री श्री राम सहाय जी का सम्मान हो रहा है। राई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ख्याति दिलाई है और इस उम्र में भी आप इस नृत्य को कर रहे हैं। इस क्रम में श्री गोविंद नामदेव जी, फिल्म अभिनेता श्री गोविंद नामदेव जी, आप सादर आमंत्रित हैं। 175 से अधिक फिल्में आप कर चुके हैं और निश्चित ही भारतीय रंग जगत के ख्याति प्राप्त आप प्रमुख अभिनेताओं में से एक हैं। इसी क्रम में श्री अरुण भट्टी जी, सेवानिवृत्त IAS, आपको भी आज के इस अवसर पर सागर सम्मानित कर रहा है। आज के गौरव दिवस पर श्री गौरव भारिल IRS, श्री गौरव भारिल जी को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। सागर की महान विभूतियां जिन्हें सम्मानित करते हुए हम स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री अनूप जैन IRS, आपको भी आज के इस अवसर पर हम सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ। और इसी क्रम में श्री रमेश कुमार दवे, सेवानिवृत्त PCCF, आज को हम सम्मानित कर रहे हैं आपको। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और अब आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण, हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सिंगल क्लिक के माध्यम से आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस कार्यक्रम में 24 लाख से अधिक बहनों को रुपए 26 करोड़ के अनुदान राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनें 26 करोड़ की अनुदान राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से। मेजर जनरल कृष्णन जी का सम्मान किया जा रहा है। 24 लाख से अधिक बहनों को 26 करोड़ की अनुदान राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी लोकार्पण किया। लाखा बंजारा मूर्ति का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। मेजर जनरल कृष्णन के लिए भी हम बुलाएंगे उनके स्वागत के लिए और उसके बाद हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी को संबोधित करें। हम सम्मानित कर रहे हैं मेजर जनरल कृष्णन जी के लिए। आप सभी की भरपूर तालियों के बीच आदरणीय देवियम सज्जनों, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। सम्मानित करते हुए निश्चित ही हम स्वयं को सम्मानित करते हैं। गौरव के पल हम सब के लिए। आज सागर की इन महान विभूतियों का सम्मान किया जा रहा है सागर गौरव दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। बोले भारत माता की। समय की कमी है
और मेरे को 5:15 बजे उड़ना है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि पूरा मंच माननीय हमारे स्थानीय बोल सकता हूं, माननीय पुष्कर धामी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, हमारे राज्य का सौभाग्य, हमारे एक नहीं दो मुख्यमंत्री है, एक उत्तराखंड में देवभूमि में और एक सागर के अंदर है। यह हमारा सौभाग्य है और गौरव दिवस वास्तव में सार्थक हुआ है। ये सही अर्थ में 8वीं के बाद ही आदमी का अपना परिवर्तन का शरीर का एहसास होता है। और आप 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल तक यहाँ अध्ययन करके बाद का जीवन आपका अलग प्रकार से, उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश पुराना तो उत्तराखंड का हिस्सा था, ऐसे में आपने हमारे लिए सागर की धरती को गौरवान्वित किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय पुष्कर धामी जी का और समूचे सभी सम्मानित अतिथियों का, माननीय पांडे जी, माननीय गोविंद प्रसाद नामदेव जी, माननीय अरुण भट्ट जी, माननीय गौरव भारिल जी, अनूप जैन जी, स्कंद द्विवेदी जी, रमेश दवे जी, इस अवसर पर जनरल कृष्णन जी, मैं अपने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय धामी जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और गोविंद सिंह जी को मैंने अनुमति दी है, वो हेलीकॉप्टर से आगे निकले। माननीय भूपेन्द्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ विधायक, माननीय प्रदीप लारिया जी वरिष्ठ विधायक, शैलेंद्र जैन जी, माननीय जोरदार, आपका तो नगरीय क्षेत्र के इस पूरी व्यवस्थाओं में इनका रोल है। हमारे बीच माननीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी और इस अवसर पर निर्मला सप्रे जी, गौरव सिरोठिया जी नगर जिला अध्यक्ष, माननीय राज बहादुर सिंह जी पूर्व सांसद, इस अवसर पर समूचा मंच। ये बात बिल्कुल सही है कि गोपाल भार्गव जी हो, भूपेन्द्र सिंह जी हो और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी हो, लगातार माननीय नरेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उस समय रोडवेज की बस के डिपो में अपनी एक तरह से पूरा समय गुजार करके आपने उस सागर की स्थिति का वर्णन किया था कि यहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, आज भगवान की दया से, खैर ये बात तो सही कि आज तो कहां से कहां चले गए, लेकिन लाखा बंजारा का बारे जीवन में जो बताया है कि नगर के अंदर पेयजल की व्यवस्था के लिए उनने संकल्प लिया और संकल्प की सिद्धि में अपने बेटे और बहू को एक तरह से इस नगर के सौंदर्यीकरण पे कुर्बान कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें लाखा बंजारा के उस गौरवशाली, उनके अपने बलिदान को हम नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन होने वाला है और आपके माध्यम से ये सच्चे अर्थों में सागर का गौरव, क्योंकि सागर संभाग को ही लाभ मिलने वाला, मूलतः सागर सबको समेटे हुए है। सागर के माध्यम से बुंदेलखंड को हम एक तरह से प्रतिकृति मान सकते हैं। ऐसे में जब सागर के अंदर इस झील का लोकार्पण हो रहा है, 101 करोड़ के विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोकार्पण के बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज समय की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात करता हूं। एक कैंसर हॉस्पिटल की बात यहां आई है, निश्चित रूप से कैंसर हॉस्पिटल यहां खोला जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे यहां जो इस बात को बताया जा रहा है कि कैंसर विभाग, और एक आपने कहा हमारी यूनिवर्सिटी खुली है गवर्नमेंट की, उसमें लॉ डिपार्टमेंट खुल जाएगा तो आपका अपना विधि संकाय भी प्रारंभ होगा, इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब उनके नाम पे करेंगे, वो तो अपने लिए क्या दिक्कत है भाई, लॉ यूनिवर्सिटी तो हो गई, डॉक्टर गौर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी है ही सही। एक बार जोरदार अभियान कर दो अपने ताली बजा करके सारी चीज का। हमारे बीच हमारे एक और विधायक जी ने कहा कि नगर परिषद गौर झामर, क्या बताया आपने, गौर झामर देवरी विधानसभा क्षेत्र में
आपने बनवाने की मांग की, मैं यहीं से घोषणा करता हूं नगर परिषद ये गोड़ झमर तो बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय की अनुमति। एक बार फिर पूरे गौरव दिवस की सभी को बधाई देता हूं। आप अपने आप में इस बात के लिए गौरवान्वित हो, परमात्मा की दया से ये नदी जोड़ो अभियान जो होने वाला है, आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का बदलाव आएगा। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, और आप सबको आह्वान दे रहा हूं, हम में से जितने लोग यहाँ आए सबके सब आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी बने जो बुंदेलखंड की नई इबारत लिखेगा। तो मेरी बात से सहमत हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कौन कौन आना चाहता है जोर से जयकारा लगाए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये नरियावली, हमारे प्रदीप लारिया जी ने कहा कि नरियावली को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं प्रदीप लारिया जी की बात से सहमत हूं, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बुंदेलखंड के साथ ही सागर को इतनी सारी सौगातें देने के लिए। बरागांव बंडा में क्या बनाना है, नगर पंचायत बनाने की मांग कर रहे विधायक जी। लंबरदार जी कोई कहे तो मना कैसे कर सकते हैं, जोरदार ताली बजाओ, वो भी बनाया जाएगा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतनी सारी सौगातें बुंदेलखंड क्षेत्र को देने के लिए। आभार के लिए बोला ना संगीता तिवारी। महापौर सागर संगीता तिवारी जी से हम आग्रह करेंगे आज के इस कार्यक्रम में औपचारिक आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें।